जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। आपको कोशिश करना है कम से कम आप 50 में 30 प्रश्न जरूर सही करें। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पूछा गया है कि होमगार्ड की कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? 1000, 1100, 1151 या फिर 1168? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि होमगार्ड की कितनी कंपनियां कार्यरत हैं। तो होमगार्ड की 1151 कंपनियां कितनी? तो होमगार्ड की कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? तो 1151 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर को? तो होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है होमगार्ड दिवस। क्या होगा राइट आंसर? तो 6 दिसंबर को मनाते हैं होमगार्ड दिवस। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नोगी, एन.के. सिंह, डॉक्टर सिरंजन, वाई.वी. रेड्डी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन? तो एन.के. सिंह इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। और इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रश्न है कि राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष? जब क्लास प्रारंभ हो तो आप अपनी कॉपी में 1 से शुरू करके और 50 तक ऐसे लिख लीजिए, और जब आपके प्रश्न सही हो तो उसके आगे सही का टिक करें और जो गलत हो उसके आगे गलत का टिक करें। फिर अंत में पूरा ऐड करके अच्छे से देखिए, फिर बताइए कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। अगर आज के सेशन में 50 में आप 30 प्रश्न सही कर ले जा रहे तो अभी आपके पास बहुत समय है, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो कोशिश करना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सही सही कमेंट करके बताना है राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए यह 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 25 वर्ष याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप की बात करेंगे तो ये असम में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। छठवां प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर सेलम? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो कोयम्बटूर लगाना है। क्या? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जब पूछा जाएगा तो कोयम्बटूर लगाएंगे। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो कानपुर है। क्या है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो आपको कानपुर लगाना है। इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कई बार। सातवां प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करती है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करती है? तो सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। आठवां प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, चंबल, दामोदर या फिर बेतवा? तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना की जब बात करेंगे तो ये दामोदर है। क्या है? तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर इसका राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला, अगहिल, चांगला या फिर जोजिला? तो बताना है आपको कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त से जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा? तो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त से जोड़ता है, कौन सा दर्रा होगा? याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नाथुला दर्रा होगा। क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है।
और 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिएगा अगर डेली हमारे साथ जुड़ते हैं आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन क्लास के अंत तक बना करके रखना है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेना है। विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम देकर आएंगे और खुद कहेंगे कि सर प्रश्न एक भी बाहर नहीं था और हम निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस लेवल की तैयारी आपको करनी है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो बताना है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 22 राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? अधिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अवकेंद्र, विवर्तनिक। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे अवकेंद्र। क्या कहेंगे? तो अवकेंद्र कहेंगे। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को कब संबोधित किया? 28 मई 2025, 19 मई 2025, 30 मई 2025 या फिर 31 मई 2025। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 मई 2025। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 31 मई 2025 जरूर याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो 10वीं बैठक की अध्यक्षता की बात होगी तो नरेंद्र मोदी राइट आंसर होगा। देश में पहली नीति आयोग किस राज्य ने जारी की? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो देश में पहली नीति आयोग किस राज्य ने जारी की? किस राज्य ने? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्तराखंड होगा। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर आगरा। तो भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ होगा। क्या होगा? तो भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया? तो लखनऊ को। अगला है, भारतीय संविधान ने पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। किसे? तो पहली बार संशोधन हुआ 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो आयु है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो आयु रखी गई है ये 35 वर्ष रखी गई है, गलती नहीं करेंगे। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हैदराबाद। जरूर याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है?
तो मुख्य सचिव होता है कौन? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। क्या किस प्रकार याद रखेंगे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई, सा बीच में है, सा यहां भी है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तो शहनाई वादक कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति जस वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन, न्यायमूर्ति एएस आनंद। देखिए दोस्तों, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए उस दिन तक मेहनत कर सकें जब तक आपकी सफलता को हम निश्चित न कर दें। तो प्लीज, मेहनत काफी लगती है, उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको लेकर के आते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल से हमारे जरूर जुड़ना है, निश्चित ही विश्वास रखिएगा, यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। बस आप डेली हमारे साथ रहिए, हम आपको सफलता के द्वार तक ले जाएंगे और निश्चित ही सफलता प्राप्त करवाएंगे। बस आपको विश्वास रखना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो रंगनाथ कौन? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम से पहले हम एक सामान्य ज्ञान की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे जो बिल्कुल फ्री होगी। बस आपको उनका रिवीजन करना होगा, शार्ट नोट्स के माध्यम से होगा। क्या होगा? तो बिल्कुल शार्ट नोट्स होगा। उसका अगर आप रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उसी से प्रश्न बनेंगे। तो आपको करना क्या है? टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रहना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, याद रखिएगा। उस पीडीएफ से आपका बहुत ही फायदा होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1825, 1810, 1803 या फिर 1800 में? तो संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? तो 1803 में। कब पारित किया गया था? तो 1803 में। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? किस विषय में? तो बैंकिंग में। किसमें? तो बैंकिंग में। आधा रास्ता तय हो चुका है, 50 प्रश्न जिसमें 25 कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए बिल्कुल भी आप सीरियस नहीं है, क्योंकि बीच में छोड़ना गलत बात है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो जो बीच में छोड़ करके भागते हैं वो अपने करियर के लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो आप लोग सीरियस रहिए, अंत तक पढ़िए और सफलता को अपने निश्चित करिए। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 325 या फिर अनुच्छेद 324? तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है अनुच्छेद 329। क्या होगा? तो अनुच्छेद 329 इसका राइट आंसर होगा, जरूर याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसका सबसे कम है? तो क्या बताएंगे आप कि सबसे कम किसका है? 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, तो किसका है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्या होगा? तो अंडमान निकोबार सही उत्तर होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां हुई थी? अवध, लखनऊ, बंगाल या फिर मुंबई? तो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां की गई थी? तो मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है?
कंप्यूटर का मुख्य फटल कहलाता है क्या? तो कंप्यूटर का मुख्य फटल मदरबोर्ड कहलाता है क्या? तो मदरबोर्ड। 30 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क? तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव सभी को जोड़ा जा सकता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या फिर सिस्टम यूनिट? तो इसको क्या कहेंगे? एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसको हम सिस्टम क्या कहेंगे? तो उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिस्टम यूनिट। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, उर्जला दर्रा, काराकोरम दर्रा, नीति दर्रा? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा क्या है? तो काराकोरम दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है, याद रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, आत्माराम पांडुरंग? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है बताएंगे आप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है बांग्लादेश की। कितनी है? तो 4096 किलोमीटर, याद रखना है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ है? तो सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप जो भारत में एकमात्र है ये कहां पर है? तो अंडमान द्वीप समूह में। कहां पर? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहां स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो राज्यपाल करेगा। क्या? तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1938, 1958, 1948, 1956? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई 1948 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1948 में। सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? तो सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहां से? तो सिंधु सभ्यता का स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, याद रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या फिर थाईलैंड? तो अंकोर वाट का मंदिर की बात करेंगे तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहां पर? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। 41 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है कब? तो शीत ऋतु में। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है शीत ऋतु में। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? 14, 15, 17 या फिर 18? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी? श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता या फिर पटना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी? तो सही उत्तर होगा श्रीनगर में। कहां पर? तो श्रीनगर में। 44 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? कबूतर, कौवा, उल्लू या फिर मोर? तो वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो ये कबूतर है। क्या? तो वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो ये कबूतर हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? तालाब, कुआं, नहर या फिर नलकूप एवं कुआं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो याद रखेंगे
नलकूप एवं कुआं क्या तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? तो नलकूप एवं कुआं। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर बंगलुरु? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन हुआ था कोलकाता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो ये कोलकाता से हुआ था। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर इलाहाबाद? तो मंगल पांडे जुड़े थे बैरकपुर। कहां के विप्लव से? तो बैरकपुर के। 48 नंबर प्रश्न, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? रिपन, लिटन, कर्जन या फिर मिंटो? तो 1878 का बात करेंगे। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? किसने रद्द किया था? तो रिपन ने। किसने? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो रिपन इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, महेंद्रगिरी पर्वत कहां स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो महेंद्रगिरी पर्वत कहां स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है कहां पर? तो महेंद्रगिरी स्थित है उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पर्वत कहां स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज संस्थाएं बताएंगे, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर चतुर्थ स्तरीय? तो बिहार पंचायती राज संस्थाएं क्या है? तो ये त्रिस्तरीय है। क्या है? तो ये त्रिस्तरीय है, याद रखेंगे दोस्तों। 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।